देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। मतलब ये ग्राफ एक लाइन का है और ये ग्राफ दूसरे लाइन का है। दोनों लाइन के इक्वेशन को सेम ही ग्राफ पेपर में आप ड्रॉ करिए। आगे बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट। जब आप ग्राफ बनाइएगा तो इंटरसेक्शन होगा, उस इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आप बता दें आप हमें। तो इसको बनाने का दो तरीका है। एक तो ये तरीका है आपके पास कि आप ग्राफ बनाएं और ग्राफ बनाने के बाद जहाँ इंटरसेक्शन करे वहाँ का एक्स और वहाँ का वाई आप देख लीजिए कि कितना एक्स में चलना पड़ा और कितना वाई में चलना पड़ा, है ना। दूसरा तरीका है जो ग्राफ से ऑब्जर्व करके बनाया जा सकता है। वो आप जैसे क्लास 10th में जाओगे तो और आसानी से समझ लोगे, क्योंकि उसको सॉल्व करके निकाल लिया जाता है और 4-5 मेथड होता है उस पॉइंट को निकालने का। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड जो अभी ग्राफ से ऑब्जर्व करके निकालते हैं वो, और एक बहुत बढ़िया ट्रिक वाला मेथड होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा तरीका से निकालते हैं। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, है ना, सारे तरीका से यूज करके करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कर लो, 2 बॉक्स बना लो और 2 बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले आप नाम लिख लो, है ना। यहाँ से आप क्या करो ना कि आप डायरेक्टली हम लोग काम कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे 2 से डिवाइड करना उचित रहेगा कि 3 से, बताइए। 2 से आपको बताए थे, 3 से डिवाइड करोगे तो आप जानते हो अभी पढ़ के आ रहे हो रेकरिंग डेसिमल और नॉन रेकरिंग वाला। पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़े थे ना, रेशनल नंबर सिस्टम, सबसे पहला चैप्टर। उसमें बोले थे कि अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 का फैक्टर होता है, 2 और 5 का फैक्टर होता है केवल, तो वो टर्मिनेट कर जाता है, मतलब दशमलव कोई रिपीट नहीं करेगा। लेकिन अगर वही 3 से डिवाइड होता है कोई नंबर में, जैसे 1/3, तो ये नंबर क्या आता है, मतलब 0.3333 ऐसे आता है। इसीलिए याद रखना चाहिए कि 2 से डिवाइड करना हो, 5 से डिवाइड करना हो तो वो बेटर है 3 से डिवाइड करने से। तो ये आप ऑब्जर्व करके चीज़ों को क्वेश्चन में अप्लाई करने सीखो, क्योंकि 2 से 5 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, कहीं ना कहीं रिपीटेशन नहीं होगा। तो यहाँ हम 2y का वैल्यू निकालेंगे, तो 2y को बराबर की उधर भेज दो, तो 3x माइनस 4 इधर लेके आए 4 को, और बराबर 2y। अब 2y बराबर क्या हो गया, हो चुका है हमारा 3x माइनस 4, तो y बराबर हो गया 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। बात समझ में आया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि y बराबर हमारा आया हुआ है 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तो भैया x और y कोई भी चलेगा अगला वाला में, तो अगला वाला बॉक्स में हम लोग y बराबर ही निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा y बराबर आ चुका है। तो इसमें y बराबर निकालना होगा तो 3 को भी उधर भेजना होगा, x को भी, तो -3 उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा, और +x उधर जाएगा तो -x बन जाएगा। इसके लिए भी बॉक्स बना देंगे हम लोग, ठीक ना। इसके लिए भी हम लोग बॉक्स बना देंगे। ये हो गया हमारा x का बॉक्स, ये हो गया हमारा y का बॉक्स, ये हो गया हमारा x का बॉक्स, ये हो गया हमारा y का बॉक्स। अब मन में ही आप रख लो, जैसे x बराबर 0 रखोगे तो सोचो क्या होगा, 3 गुना 0 0 हो जाएगा, यानी कि -4/2, -4/2 क्या 2 दूना के 4, -2 आ जाएगा y का वैल्यू। रख लिए, फटाफट काम करने सीखना है आप। x का वैल्यू मान लो हम रख देते हैं 1, मन में कैलकुलेशन करो, जब 1 रखोगे तो ये 3 होगा, 3 होगा तो 4 में से घटेगा तो -1 आएगा, और -1/2 करोगे तो पूरी तरह से कटेगा नहीं ना कटेगा। तो उस वैल्यू को अवॉइड कर दो, मत रखो 1। अब 2 रख के देखो, x का वैल्यू अगर 2 रखोगे तो ये कितना होगा, 3 दूना के 6, 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2, 2/2 1, ये बढ़िया है भैया। तो x का वैल्यू हम 2 रखेंगे,
तो ये हो गया 3 दूना के 6, 6 में से 4 घटा 2, 2/2 1 आ गया। हमको 2 पॉइंट से ग्राफ बन जाता है, लेकिन आप लोग क्या करना, 3 पॉइंट कम से कम रखना। उसका लॉजिक बता दिए थे, क्योंकि ग्राफ गलत होता है तो पता चल जाता है, एक सिद्ध में नहीं आ पाता है। ये पॉइंट्स अगर आप गलत बाय द वे ले लिए हो कैलकुलेट करने में, तो वो एक सिद्ध में नहीं आता है, तो आप सतर्क हो जाते हो। वैसे यहाँ पे हम सही कर रहे हैं, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। इसमें चलिए, इसमें तो x बराबर 0 डालो, डायरेक्ट डिवाइड करना है ही नहीं, तो 3 - 0, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 1 रख लो, y का वैल्यू 3 और -1 2 हो गया बस। अब दोनों ग्राफ को, माने दोनों लाइन के इक्वेशन को हमको सेम ही ग्राफ में बनाना है। तो आपके पास अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये मत सोचिए कि ग्राफ पेपर आएगा तब हम बनाएंगे, पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे, है ना, कि इस मुहूर्त में बनाना है, तो ऐसे सोचिएगा तब तो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। मुहूर्त निकलवाने के लिए मत सोचिएगा, बना लीजिए। ग्राफ पेपर जब आएगा तो उसमें भी बना लीजिएगा। हम ग्राफ पेपर पे थोड़ी बना रहे हैं। ये हो गया 1, एकदम इक्वल डिस्टेंस लेने की आदत रखिएगा। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट में माइनस में होता है और डाउन में माइनस होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। x में 0, ये x, y का पॉइंट होता है। 0, -2 हुआ, ये 2, 1 हुआ। ये x, y का पॉइंट होता है। ये 0, 3 हुआ और 1, 2 हुआ। सबसे पहले हमको चलना है x में 0 और y में -2, y में -2। x में 0 मतलब x एक्सिस ये है हमारा लेफ्ट राइट वाला, इसमें नहीं चलना है, x एक्सिस में चलना ही नहीं है। और जब x में नहीं चलना है उस समय y में -2 चलना है। तो y में -2 नीचे होता है, -1 -2, ये पॉइंट। इस पे हल्का सा पेंसिल रख लीजिएगा, दबा दीजिएगा, बस ऐसे गाढ़ा मत करिएगा। x में 2, y में 1, x में 2, y में 1, यानी कि आप x में 2 चलिए और y में 1 यहाँ पे, तो x में 2 रहिएगा और y में 1 ऊपर रहिएगा। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिला दीजिए बिना सोचे समझे, और इसके ऊपर ग्राफ का नाम जो पहला वाला है ये भी लिख सकते हैं, y बराबर 3x - 4/2, ये आप यही लिखिए, ये ज़्यादा अच्छा है, एक सिद्ध में आ जाएगा। ये हो गया। और ये पॉइंट भी लिख लीजिए, ये पॉइंट का नाम कितना है, 0 - 2, और इस पॉइंट का नाम 2, 1 है। लिख लेंगे उस ग्राफ को बनने के बाद। वो ग्राफ में हमको x में 0 चलना है, y में 3 चलना है, माने x में इसमें भी नहीं चलना है, और y में चलना है 3। तो 1 2 3 यहाँ पे हैं, ये 0, 3 हो गया मान के चलिए। x में चलना नहीं था तो x में नहीं चले, लेफ्ट राइट कहाँ गए हैं, y में 3 यूनिट चलना था, चल दिए। अगला है x में 1, y में 2, x में 1 और y में 2, यानी कि x में 1 और y में 2 यहाँ पे। तो ये पॉइंट हमारा हो गया 1, 2, ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 1। अब ये पॉइंट को मिला लीजिए। हमको लग रहा है ये पॉइंट से गुजर रहा है, ऐसा फील हो रहा है हमें। आपको भी महसूस होना चाहिए कि यहाँ से हम जा रहे हैं तो यहाँ से गुजर सकता है। तो अगर यहाँ से गुजर सकता है, ये महसूस हो रहा है, तो इस 2, 1 जो पॉइंट है ना, ये 2, 1 जो पॉइंट है, उसको पहले वाले ग्राफ में रख के देखिए कि सही है कि नहीं, माने सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर होगा तो उस लाइन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू 2 है, तो x के जगह पे 2 डालेंगे, तो ये 3 गुने 2 -4/2। यहाँ है y के बराबर, तो y सेकेंड एंट्री में होता है, पहले x होता है, तो y हो गया 1। अब यहाँ से देखो तो 3 दूना के 6 - 4 अब /2, ये तो कट के वही सही सेम आ गया, 2/2 1 आ गया। मतलब कि ये जो ग्राफ है वो 2, 1 से भी पास करेगा, गारंटी है कि नहीं है। तो हमसे बोला भी था कि ये इंटरसेक्शन आप निकालिए, तो क्या ये इंटरसेक्शन हम लोग निकाल लिए। अब ये महसूस हो रहा है कि ये x में कहाँ से इंटरसेक्ट करेगा,
हमारे पास ग्राफ पेपर रहता तब तो डायरेक्ट हम खींच देते, लेकिन रफ डायग्राम में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। तो ये बात पता करने के लिए कि भैया ये ग्राफ इधर कहाँ कट करेगा पता करना हो, तो अभी अभी तुम मालूम किए थे कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ का y 0 होता है, पक्का होता है 0 y। तो y को 0 कर लो और x का वैल्यू निकाल लो। y बराबर है तुम्हारा 3x -4/2। y को 0 करो तो 0, 2 को इधर खींचो, 2 हो गया, और ये 3x - 4। अब ज़रा बताओ यहाँ से, ये तो 0 हो गया और 3x - 4, तो 3x बराबर क्या लिख सकते हैं 4, यानी x बराबर 4/3। क्या ये कोई इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है? क्या ये कोई इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है? नहीं। लेकिन ये बात पता है हमको कि 4 एकम 4, 1 0 बचेगा अब दशमलव, तो 1.333 रिपीट करने लगेगा, माने 1 से ज़्यादा है, यही ना? अच्छा, कुछ गलती तो नहीं किए हैं? y का वैल्यू 0 हुआ तो 4/3, तो 1.33 होगा, सही बात है ना? लेकिन ये कैसे हो रहा है यार, x का वैल्यू हमारा 4/3 आ रहा है और ये इंटरसेक्ट 2,1 पे कर रहा है, x में 2 पे। ये तो अजीब सा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ हाँ, ये जो देखो, ये जो हमारा पॉइंट आया था x बराबर 4/3 और y का वैल्यू आप 0 डाले थे, वो ये लाइन का इक्वेशन था, ये वाला। और हम ये सोच रहे थे कि ये लाइन का इक्वेशन है। ये वाला जो लाइन है उसका नाम तो वहाँ लिखा हुआ है ना, क्या, x + y - 3 बराबर 0। तो ये वाला लाइन जो है वो यहाँ से पास कर रहा है, पक्की बात है, सही बात है। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा, 4/3 और 0, सही बात है। इस लाइन को पता करना होगा तो वो 3,0 से पास करेगा। देखो यहाँ से x में अगर 3 डालोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इस लाइन में हम बोले कि अगर x एक्सिस से पास कर रहा है तो x एक्सिस पे y 0 होता है, तो y 0 करो, y को 0 करोगे तो x का वैल्यू तुमको पता चल जाएगा। तो y 0 किए तो x का वैल्यू 3 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये 3 से पास करेगा, ये पक्की बात थी, ठीक ना? तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं निकालना था, हमको ये बात निकालना था कि ग्राफ इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, तो 2,1 पे करेगा। समझ गए बात को? प्रिंट कर लीजिए।